नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज बात करने जा रहा हूं। अभी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है और हरियाणा प्रदेश में अगला चुनाव पूरे दमखम से लड़ने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और पंजाब से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक अपने हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ 3 दिन के 16, 17 और 18 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके हरियाणा प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं। उनके साथ जो है आगामी दिशा निर्देश उनको दे रहे हैं, उनके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को सत्ता में लाया जा सके। 17 अक्टूबर को डॉक्टर संदीप पाठक हिसार लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग लेने के लिए हिसार के जाट धर्मशाला में आए हुए थे और वहां जिस तरह का दृश्य दिखाई दिया उससे ये कहा जा सकता है कि हरियाणा से बाहर के लोगों के दम पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई पांव नहीं पसार सकती। हरियाणा से बाहर के जो लोग यहां डॉक्टर संदीप पाठक की टीम के सदस्य बनकर के यहां आए हुए हैं कि हरियाणा के जो नेता हैं उनको जो गाइड कर रहे हैं उनके दम पर हरियाणा में कोई सीट जीतना तो दूर की बात है, हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानतें भी नहीं बचने देगी। जी हां, डॉक्टर संदीप पाठक 3 दिन के हरियाणा के दौरे पर आए। उनके साथ कई जगहों पर हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, हरियाणा के प्रदेश के वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग ढांडा, प्रदेश की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिनके पास एक महत्वपूर्ण पद है और पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह, ये तमाम नेता अलग अलग इलाकों में उनके साथ रहे। हिसार में ना डॉक्टर सुशील गुप्ता दिखाई दिए, ना चौधरी निर्मल सिंह दिखाई दिए। अगर डॉक्टर संदीप पाठक के साथ कोई दिखाई दिए तो वो अनुराग ढांडा और डॉक्टर अशोक तंवर। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली वो मिली कि हरियाणा देश का एक ऐसा प्रदेश जो 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, राजनीतिक रूप से देश में सबसे सक्रिय, जिसका बच्चा बच्चा राजनीति से वाकिफ हो, और वहां हरियाणा से बाहर के कुछ लोग और उनमें भी अधिकतर अनुभवहीन राजनीतिक रूप से, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, जिनके पास चुनावी राजनीति का कोई अनुभव ना हो, ऐसे लोग उन नेताओं को गाइड करें जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, जिन्होंने पार्षद, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, एमसी, जिला परिषद का चुनाव जीता हो, लड़ा हो। कहीं कहीं तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने विधायक का चुनाव जीता भी, कुछ ऐसे भी हैं जो भविष्य में सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको अपने से कम अनुभवहीन लोग जब सिखाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे नेता अपनी जो उनकी कला है उसको भी भूल जाते हैं। वही नजारा हिसार में देखने को मिला। हिसार में पार्टी के एक जिला प्रधान उनसे बड़े भारी नाराज दिखाई दिए, कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके आ गए और भारी मनोमनावल करने के बाद जो है उनको वापस मंच पर ले जाया गया। और उनका भी ये कहना था कि वो पिछले 20-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, उसके बावजूद उनसे कम अनुभव तो छोड़िए, उनका जितना राजनीति में अनुभव है उतनी उम्र के लोग जब उनको समझाएं और उनको हिसार की और हरियाणा प्रदेश की राजनीति का कै खे गै भी ना पता हो, उनको ये भी नहीं पता हो कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव किस जाति का है, नलवा विधानसभा क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र कौन सा लगता है, हिसार का पहला विधायक किस जाति से, किस गोत्र से रहा है, हिसार लोकसभा क्षेत्र में किन किन धुरंधरों ने चुनाव लड़े हैं, और तब अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों को वो सिखा रहे हों और उनको काम जो वो कर रहे हैं उसमें बार बार अड़ंगा अपना रहे हों। तो लिहाजा
हिसार में तो कम से कम और हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों की बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये वो लोग हैं जो ड्राइंग रूम पर में कागज पर अपना जो है लिटरेचर तैयार कर सकते हैं, अपना भाषण तैयार कर सकते हैं। जमीनी हकीकत का इनको ABCD भी नहीं पता है। अगर इन्हीं लोगों के दम पर जो एक तथाकथित डॉक्टर संदीप पाठक की टीम बताई जा रही है कि ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने दिल्ली को जिता दिया, जिन्होंने पंजाब को जिता दिया, जो गुजरात में काम किया, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, अब हरियाणा को जिताएंगे, तो मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि इस टीम के भरोसे तो हरियाणा प्रदेश में आप विधायक और MP तो बनाना दूर की बात है, आप जमानतें बचाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुद डॉक्टर संदीप पाठक एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं, अच्छा बोलते हैं, मुद्दों पर उनकी पकड़ है, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हों वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके पता नहीं कितना बड़ा बदलाव हरियाणा जैसे इस प्रदेश में कर दें, ऐसा नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पूरा जो कार्यक्रम रहा लगभग 2:30 बजे का टाइम लोगों को दिया गया, काफी लेट आए, जिसकी वजह से लोगों में जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनमें भी बड़ा भारी रोष देखने को मिला और बहुत ज्यादा हद तक कई नेता और कार्यकर्ता दबी जुबान में और कई खुल करके इस टीम के सदस्यों का विरोध कर रहे थे। आगे भी लगता ऐसा है कि विरोध करेंगे। अगर वास्तव में अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि ये गृह राज्य है, उनको कुछ करना है, सत्ता के नजदीक आना है या सत्ता की चाबी अपने पास रखनी है, तो उनको ड्राइंग रूम के या कागजी कार्यकर्ताओं के सहारे काम नहीं चलने वाला। यहां तो उन लोगों की जरूरत है जिनको जमीनी हकीकत का पता हो, जो जमीन पर दिन रात मेहनत कर सके, एक ऐसा नेता जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा हो, जो सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर के आम आदमी पार्टी में आया हो और जो भारी खर्चा पार्टी के ऊपर करता हो। उसके साथ अगर ऐसी नौबत है तो जो आम कार्यकर्ता है उनके साथ क्या बीतती होगी, ये आप और मैं भली भांति समझ सकते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो जो आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कुछ नहीं कर पाई, अनुराग ढांडा, डॉक्टर अशोक तंवर और सुशील गुप्ता जैसे नेताओं की जो लगातार जो उनका जो संघर्ष चल रहा है, उस पर भी पानी फेरने का काम ये इस तरह के जो अनुभवहीन लोग हैं वो करेंगे। और जिससे ऐसा मुझे लग रहा है कि भविष्य में अगर अरविंद केजरीवाल ने जल्दी से जल्दी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बिस्तर गोल होना निश्चित है। हरियाणा में जीरो टूटती दिखाई नहीं दे रही है, लिहाजा हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने बहुमूल्य कमेंट्स लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।